अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। बग़ैर तड़के के आप इतनी मज़ेदार रेसिपी जो है वो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 चम्मच ऑयल के, घी ऑयल कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन। अगर चाहें तो इसमें थोड़ी सी अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लहसुन को फ्राई कर लेना है। और लहसुन थोड़ा सा जब हाफ फ्राई हो जाए तो उसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्याज जो है मैंने बड़े साइज़ का एक ही ले लिया है और इसको मैंने रफली सा जो है ना वो कट कर लिया लंबे से स्लाइसेस में। तो आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, लेकिन प्याज इसमें आपने डालना होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले लहसुन को फ्राई किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लहसुन जो है वो फुल फ्राई हो चुका है और प्याज भी जो है वो हाफ फ्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद। आप चाहें तो टमाटर ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अच्छी तरह से आपने टमाटर को भी घी में जो है वो फ्राई कर लेना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और प्याज तो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो इसमें आपको बड़े से पीसेस नज़र आए ना, उसे चम्मच की मदद से आपने पीस लेना है और इस तरह से करके। और उसके बाद इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। इसमें है नमक, हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर, गरम मसाला, मिक्स मसाला पाउडर और उसके अलावा हैं 2-3 साबुत सुरख मिर्चें सूखी हुई। तो यहाँ पे जो है एक मसाला हम बाद में इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी इन मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है घी में। ये बिल्कुल देसी रेसिपी है, विलेज की रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है ये। मसाला रेडी है और यहाँ पे मैंने दाल को भिगो लिया था। देख सकते हैं दाल को भिगोए हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। और ये दाल जो है ना मूंग की, इसे बॉईल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे जस्ट भिगोएं पानी में और ये बहुत जल्दी जो है वो गल जाती है। बहुत ही ईजी रेसिपी और बहुत जल्दी से ये रेडी होती है, तो इसीलिए आपको इसको बॉयल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दाल का पानी मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से बन चुका हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अब जो है मसाले वगैरह सब कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें दाल ऐड कर लेते हैं और दाल को हमने ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसमें कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टमाटर के पीसेस इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन है कोई बात नहीं है, अच्छे लगते हैं पीसेस भी इसमें। और अगर आप गलाना चाहें तो अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो आप टमाटरों को छिलका रिमूव कर सकते हैं और टमाटर जो है ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अच्छी तरह से इसको अभी बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दाल चूँकि हमने बॉयल नहीं की हुई तो थोड़ा सा पानी इसको गलाने के लिए ज़रूर हम इसमें ऐड करेंगे और ढक्कन लगा लेंगे। ढक्कन लगा के इसको जो है हमने पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ हमारी जो दाल है ना वो कुक हो चुकी है। और अभी जो है हम इसमें एक सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे। जो दाल मसाला है वो ऐड करने के बाद जो है हमने इसका ये हाफ चम्मच मसाला इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ। ये देख सकते हैं बिल्कुल हाफ चम्मच है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो है दाल को दम पे छोड़ देना है। ये दाल बहुत इजी है और बहुत जल्दी से ये कुक होती है, बहुत जल्दी से गलती है। इसे बॉईल करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी आसान रेसिपी है और इतनी जल्दी से रेडी होती है ये रेसिपी। तो मूंग की दाल बाज़ लोगों को बहुत पसंद होती है। चावल के साथ खाएं, रोटी पराठे जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी खाएं, आप इसे सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर चाहें तो ऊपर हरी मिर्च और धनिया भी छिड़क सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी आज की रेसिपी मुकम्मल हुई। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। लाइक एंड कमेंट्स भी बिल्कुल फ्री हैं। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।